जो मुडाड़ चबूतरे पर जो टाइम रखा गया विकास का बही खाता जिसमें मिलाया जाएगा, कलायत के दो दिग्गज नेता आमने सामने होंगे, तो उसमें क्या आपने भी हाजिरी दी? मेरे को नहीं लगता वो आमने सामने होंगे। तो क्या जेपी के साथ आपके भी सवाल जवाब होंगे विकास? तीनों पक्ष, चाहे पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जी का पक्ष हो, चाहे माननीय मंत्री जी कमलेश डांडा जी का पक्ष हो, चाहे टीम वीरेंद्र सिंह का पक्ष हो, एक डाटा लेकर के आए भी कलायत के विकास में किस पक्ष का सबसे ज़्यादा योगदान है। माननीय मंत्री जी का जो 3 साल का लेखा है वो खुद अपना प्रस्तुत करें, देखते हैं उसमें किसका कितना योगदान है। हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाछ जी का भी हम मानते हैं योगदान है। तो मंत्री जी का प्रयास जितना होना चाहिए था उतना नहीं होया। नमस्कार। कलायत में दो दिग्गज नेताओं के बीच छिड़ी जंग आजकल शहर में चर्चा का विषय है। ये तो बाद में पता चलेगा कि विकास का बही खाता मिलेगा या दोनों दिग्गज आमने सामने होंगे या नहीं, लेकिन आपको बता दें कि इसमें तीसरा जो टीम है चौधरी वीरेंद्र सिंह की टीम के सदस्य भी जुड़ गए हैं। तो क्या कुछ आपको बता दें कि सर छोटूराम विचार मंच के जो जिलाध्यक्ष हैं सुरेंद्र ढुल, तो वो भी इसमें कहीं ना कहीं विकास के बही खाते में अपना जो योगदान देंगे, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो इनसे जान लेते हैं जो जुबानी जंग कलायत में आजकल छिड़ी हुई है। जी सुरेंद्र जी। नमस्कार विक्रम जी। देखिए, जैसा कलायत के विकास में विभिन्न स्थानीय नेताओं के योगदान की बात है, चौधरी वीरेंद्र सिंह करीब 40 साल से कांग्रेस में थे और अगस्त 2014 में तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह द्वारा जो रैली का आयोजन किया गया था जींद में, हरियाणा निर्माण रैली, उसमें चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी और सैकड़ों हजारों की तादाद में कलायत विधानसभा से भी साथी उनके साथ सदस्यता ग्रहण की थी और हमारे परिवार के लोगों ने भी चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया था। जी सुरेंद्र जी, मेरा सीधा सवाल है, जो मुडाड़ चबूतरे पर जो टाइम रखा गया विकास का बही खाता जिसमें मिलाया जाएगा, कलायत के दो दिग्गज नेता आमने सामने होंगे, तो उसमें क्या आपने भी हाजिरी रहेगी? देखिए, पिछले दशक में जब से प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने प्रदेश की कमान संभाली है और मेरा ये मानना है भी कलायत के विकास में जो मनोहर लाल जी की देन है ये, उसमें किन नेताओं द्वारा यहाँ के प्रस्ताव, परियोजनाओं के प्रस्ताव भेजे गए, इसमें मैं मानता हूँ टीम वीरेंद्र सिंह का सबसे बड़ा योगदान है। क्योंकि अगस्त 2016 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह द्वारा कलायत में मुख्यमंत्री जी को वो लेकर के आए थे और सैकड़ों करोड़ों की योजनाओं उन्होंने स्वीकृत करवाई थी। जैसे में इसमें मिनी सेक्रेटेरिएट की बात हो, ग्रामीण विकास के लिए 10 करोड़ की बात हो, अनेक सिंचाई से संबंधित परियोजनाएं, और उसके बाद निरंतर 2020 कहूँ मैं या आगे भी जैसे भी पॉसिबिलिटी है, सैकड़ों करोड़ रुपए ग्रामीण विकास के लिए टीम वीरेंद्र सिंह के सहयोग से और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से इस कलायत को बहुत बड़ी बड़ी सौगातें मिली हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो हमारे कैथल जिले का दीनबंधु सर छोटूराम के नाम से एक सामुदायिक केंद्र जो करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने लग रहा है और 80% काम भी जिसका पूरा हो गया है, और राजौंद में मार्केट कमेटी का दर्जा दिलवाने की बात हो, कलायत में पीएचसी के नवनिर्माण की बात हो, और सैकड़ों ऐसी गलियां, नाली, चौपालें, जखोली में रसमंगल तीर्थ के रास्ते को बनवाने की बात हो जो करीब 11,000 फुट लंबा है, और सैंसी खेड़े के नवनिर्माण की बात हो, करीब सैंसी समाज के लिए 1.25 करोड़ रुपए चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की रिकमेंडेशन से मिले हैं, और यहाँ तक दीनबंधु छोटूराम जी के नाम से ग्राम ऊर्जा योजना में दर्जनों गांव को शामिल करने की बात हो, और पेयजल से संबंधित अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं की बात हो, जिसमें बहुत सारा हिस्सा अगर डाटा निकालेंगे हम, जो हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जी का भी हम मानते हैं योगदान है, जब वो कलायत से विधायक थे उन्होंने भी मनोहर लाल जी से रिक्वेस्ट करके मैं मानता हूँ काम करवाए हैं, और माननीय मंत्री जी का जो 3 साल का लेखा है वो खुद अपना प्रस्तुत करें भी। पिछले 8 साल में टीम वीरेंद्र सिंह के सदस्य रहे तत्कालीन वहाँ के प्रत्याशी, और छोटूराम मंच के द्वारा जो प्रदेश सरकार को चौधरी वीरेंद्र सिंह के माध्यम से जो परियोजनाओं का एक प्रस्ताव भेजा जाता था, और चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह की टीम के कोई चेयरमैन रहे मेरे भाई भी, और उनकी पत्नी लगातार 2 बार राजौंद से चेयरमैन रहे हैं, चाहे उनके माध्यम से प्रदेश सरकार को परियोजनाओं के लिए जो
प्रपोजल भेजे गए, वो कितनी टीम वीरेंद्र सिंह का उसमें योगदान है, वो तीनों नेता अपने बही खाता मिलाएं, देखते हैं उसमें किसका कितना योगदान है। और मैं मानता हूँ मंत्री जी का प्रयास जितना होना चाहिए था उतना नहीं होया। और ये मानता हूँ मैंने मनोहर लाल जी की जो कलायत पर विशेष मेहरबानी रही है, जो भी प्रस्ताव चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की टीम ने या चौधरी वीरेंद्र सिंह की व्यक्तिगत रिकमेंडेशन से भेजे गए, आज तक वो कभी भी कोई फाइलें वापस नहीं आई। सारे ज़मीनी स्तर पर उनको अमली जामा पहनाया गया और वो सारे कार्य शुरू किए गए और पूर्ण भी मैक्सिमम हो चुके हैं। और हाल ही में भी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं चौधरी साहब मुख्यमंत्री निवास पर 7 तारीख को मिले थे। और सेदा हमारा एक गाँव है जिसमें 23 एकड़ में एक छात्राओं के लिए कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज है भगत फूल सिंह के नाम से। हमने मुख्यमंत्री जी से लिखित में उसके लिए सरकारी कॉलेज का दर्जा दिलवाने की बात कही थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन से उसकी रिपोर्ट भी मांगी हुई है और जिला प्रशासन उसमें त्वरित कार्रवाई भी कर रहा है। हमें उम्मीद है मुख्यमंत्री से जो हमने चौधरी साहब के माध्यम से और मैंने व्यक्तिगत तौर पे भी जो अनुरोध किया था, भाई इस कॉलेज के सरकारी कॉलेज का दर्जा मिलने से यहाँ पाई, भाणा, करोड़ा, सोंगल, माजरा, कोटड़ा, फरियाबाद और सैदा, कुकरकंडा दर्जनों ऐसे गांव हैं जिससे विशेषकर लड़कियों की शिक्षा में एक इजाफा होगा और हमारा इलाका तरक्की की ओर बढ़ेगा। और मैं माननीय मंत्री जी से भी अनुरोध करता हूं, जो उन्होंने राजौंद में एक महाविद्यालय बनवाने की बात कही है और मुख्यमंत्री जी से घोषणा भी करवाई है, उस पर भी त्वरित कार्रवाई करवाई जाए। जी, तो ढुल साहब, आप मानते हो कि भाजपा ने विकास करवाया है, तमाम आपने विकास कार्य भी गिनवाए हैं, तो क्या जेपी के साथ आपके भी सवाल जवाब होंगे विकास को लेकर? देखो, ये सवाल जवाब करने की बात को मैं उचित नहीं मानता। जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी द्वारा जितने भी कलायत के विकास में परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, वो तीनों पक्ष, चाहे पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जी का पक्ष हो, चाहे माननीय मंत्री जी कमलेश डांडा जी का पक्ष हो, चाहे टीम वीरेंद्र सिंह का पक्ष हो, एक डाटा लेकर के आए भी कलायत के विकास में किस पक्ष का सबसे ज़्यादा योगदान है। वैसे तो सरकारी परियोजनाओं में करीब लाखों करोड़ों रुपए का बजट सरकार द्वारा खर्च किया जाता है। इसमें मैं इस बात को अहम मानता हूँ, भाई किस जनप्रतिनिधि द्वारा इलाके के लोगों की मांगों को सरकार तक पहुँचाया और वो कितनी मांगें सरकार द्वारा स्वीकृत करवाई गई, उस डाटा को लेकर के लोगों को बीच में आए तो जब मानूंगा मैं सही मायने में राज्य मंत्री जी का कितना योगदान है, जयप्रकाश जी का कितना योगदान है और टीम वीरेंद्र सिंह का कितना योगदान है। जी, तो विकास की पूरी लिस्ट चौधरी वीरेंद्र सिंह टीम की ओर से आप लेकर जाएंगे? देखो, मेरे को नहीं लगता भी जो ये 26 तारीख का एक ये कार्यक्रम जयप्रकाश जी की तरफ से ही रखा गया है और माननीय मंत्री जी ने जैसे कि वीडियो में भी प्रदर्शित हो रहा है, भाई वो उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया है। मेरे को नहीं लगता वो आमने सामने होंगे। जी, अगर वो आमने सामने होंगे तो आप जाएंगे? हमारे पास हमने उनको ना तो मंत्री जी को हमने चैलेंज किया, ना जयप्रकाश जी को चैलेंज किया। हम तो बल्कि एक आगे छोटूराम जी के जन्मदिन पे कलायत के विकास में टीम वीरेंद्र सिंह जी का कितना योगदान है, हम इस पे एक पत्रिका का प्रकाशन करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे भी टीम वीरेंद्र सिंह का कलायत के विकास में कितना योगदान है और माननीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से उनके कलायत में से कितना प्रेम झलकता है, तो वो सारी चीज़ें अपने आप स्पष्ट हो जाएंगी। जी, सुरेंद्र जी, कल कलायत में सांसद ब्रिजेंद्र सिंह भी आ रहे हैं, तो क्या कुछ मायने उनके देखे जा सकते हैं? देखिए, कलायत से आज नहीं, चौधरी वीरेंद्र सिंह जब हिसार से लोकसभा का चुनाव लड़े थे उस समय भी कलायत का जो विधानसभा क्षेत्र है हिसार में आता था। और करीब जब से चौधरी वीरेंद्र सिंह ये 50 साल की राजनीति कर रहे हैं और कलायत से उनका विशेष कंटिन्यू लगाव रहा है और चौधरी वीरेंद्र सिंह का भी आवागमन बना रहता है। और पीछे आपने जो देखा कैथल में कार्यक्रम था, लोगों के मन में चौधरी वीरेंद्र सिंह के प्रति आज भी पूरा प्यार है, स्नेह है। और चौधरी साहब के बेटे हमारे बड़े भाई सांसद ब्रिजेंद्र सिंह अपने कार्यकर्ताओं के साथ चाय पर चर्चा करेंगे और लोगों की जन समस्याएं भी सुनेंगे। तो ये कोई नई बात नहीं है कलायत की राजनीति में चौधरी वीरेंद्र सिंह के लिए। जी, तो कोई ना कोई मतलब विकास का कुछ न कुछ प्रारूप देकर जाएंगे।
देखो, वो यहाँ के स्थानीय सांसद नहीं हैं, ये चौधरी वीरेंद्र सिंह का एक सामाजिक और राजनीतिक नाता कलायत से रहा है, इसलिए वो अपने साथियों से मिलना जुलना को बना रहता है। जी सुरेंद्र जी, जन शिक्षा अधिकार मंच के सदस्य पिछले दिनों राज्य मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, जिस दौरान एक टीचर को सस्पेंड कर दिया गया। तो इसको क्या मायने लगते हैं आपको? देखो, जैसा प्रदर्शन के दौरान ये देखने में आया और सुनने में आया कि मंत्री जी करीब 1 घंटा तक वो ज्ञापन लेने नहीं पहुंची, वो सूचना उन तक नहीं पहुंची या पहुंचाई नहीं गई, और पहुंच भी गई तो वो मिलने क्यों नहीं आई। उनका नैतिक कर्तव्य बनता था वो सम्मानजनक तरीके से उन सम्मानित साथियों का वो ज्ञापन लेते। अगर वो इतनी समय का अगर गैप ना होता, शायद ये घटना ना घटती। और आक्रोश में अगर किसी साथी ने ऐसा मैं कहता हूँ बिहेव भी कर दिया हो, तो ऐसा एक जनप्रतिनिधि को, जो शिक्षक समाज ने उन पर आरोप लगाया, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो आरोप झूठा था तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें दखल देकर तुरंत 24 घंटे के अंदर उस शिक्षक को बहाल करवाना जाना चाहिए था। तो तमाम सवाल जवाबों के साथ ये थे हमारे साथ सर छोटूराम विचार मंच के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र ढोल जी। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद।